हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कुछ रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे जो कि बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। तो इससे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ जो रूल्स हैं उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो वाक्यों के अंत में क्या आता है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये जानते हैं हम बेसिक। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है? वाज वर्ब। और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल की जाती है। ठीक, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, या चाहे राम श्याम है, चाहे दिनेश मोहन, कोई भी नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है। और प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ वर लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक रूल्स है। ठीक, अगर आपको क्या कहते हैं टोटल रूल्स देखने हैं टेंस के, तो एक वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। उसको आप देख करके टोटल यानी जो 12 टेंस हैं, 12 टेंसेस होते हैं, उनके रूल्स, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें पूरा चीज़ बताया गया है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे किसके बारे में, इससे कुछ रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या हो रहा है, क्या है? मैं जा रहा था। मैं जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं जा रहा था, तो ये हो जाएगा मैं जा रहा था, तो ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग, यानी मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। हम जा रहे थे, हम जा रहे थे, क्या होगा? वी के साथ क्या लगेगा? वर, प्लूरल है। वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। आई वॉज राइटिंग, यानी मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे, वी के साथ लगेगा वर, वी वर राइटिंग। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। आई वॉज थिंकिंग, मतलब मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, वी वर थिंकिंग, यानी हम सोच रहे थे। मैं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग। से मतलब का बोलना होता है, तो आई वॉज सेइंग, मैं बोल रहा था। हम बोल रहे थे, वी वर सेइंग, वी वर सेइंग, यानी हम बोल रहे थे। आगे देखते हैं, वह आ रहा था, वह आ रहा था। He was coming, he was coming, he was coming, यानी वह आ रहा था। वे आ रहे थे, तो वे होगा they were coming, they were coming, मतलब वे आ रहे थे। वह मुझे बता रहा था, वह मुझे बता रहा था, he was telling me, he was telling me, वह मुझे बता रहा था। ठीक, he was telling me, वे मुझे बता रहे थे, they were telling, tell मतलब बताना, telling me। ठीक, वह मेरी तरफ देख रहा था, वह मेरी तरफ देख रहा था, यानी he was looking at me, वह मेरी तरफ देख रहा था, he was looking at me। वे मेरी तरफ देख रहे थे, they were looking at me, they were looking at me, they were looking at me, वे मेरी तरफ देख रहे थे। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तो he was praising you, he was praising you।
वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, इसका क्या होगा? दे वर प्रेजिंग यू, दे वर प्रेजिंग यू। लहरें किनारे पर टकरा रही थी, लहरें किनारे पर टकरा रही थी, तो वेव्स वर टकराने का होगा क्रैशिंग, वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर, किनारे पर, ऑन द शोर, यानी लहरें किनारे पर टकरा रही थी, वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर। लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, यानी जो पीपल वर निकालने के लिए ड्रॉ होता है, आईएनजी लग जाएगा, ड्राइंग, पीपल वर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ठीक, उसे अजीब लग रहा था, ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज, उसे अजीब लग रहा था, या फनी भी लिख सकते हैं, ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज या ही वॉज फीलिंग फनी, यानी उसे अजीब लग रहा था। टीवी कल तक ठीक चल रहा था, यानी द टीवी वॉज वर्किंग नॉर्मली, कब तक? अंटिल यस्टरडे, यानी टीवी कल तक ठीक चल रहा था। हवा चल रही थी, हवा का क्या होगा? द विंड वॉज ब्लोइंग, द विंड वॉज ब्लोइंग, यानी हवा चल रही थी। नदी बह रही थी, द रिवर वॉज फ्लोइंग, मतलब नदी बह रही थी, द रिवर वॉज फ्लोइंग। भैंसें कीचड़ में लौट रही थी, ठीक, भैंसें कीचड़ में लौट रही थी। buffaloes were wallowing in the mud, ठीक, भैंस कीचड़ में लौट रही थी। अब एक भैंस, तो यहां अ बफेलो was wallowing in the mud. मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। I was waiting for my turn, अपनी टर्न के लिए, for my turn in the queue, यानी I was waiting for my turn in the queue, यानी कतार में मैं अपनी बारी का इंतजार देख रहा था, मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। उसे पसीना बहुत आ रहा था, ठीक, he was sweating profusely, उसे पसीना बहुत आ रहा था। He was sweating profusely. मैं कल इस वक्त यह किताब पढ़ रहा था। I was reading this book this time
यानी इस समय तक, इस वक्त तक, दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे। तो मैं कल इस वक्त तक यह किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग दिस बुक दिस टाइम यस्टरडे। आगे एक रूल्स क्या कहता है कि क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे नहीं है, लेकिन अगर वाक्य में क्रिया जारी है तो वहाँ पर भी जारी थी, तो ऐसा अर्थ हो तो वाक्य भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे वो खड़ा था, यानी उसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़ा था, कंटिन्यू खड़ा था, इसलिए यहाँ पास भी यही सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर इसमें ये भी फॉलो करेगा। तो वह खड़ा था, सिंपल होगा इसका ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग। ठीक, वह खड़ा था, वह कतार में खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू। कतार का क्या होता है? क्यू। ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। वह रसोई घर में बैठी थी, सी वॉज सिटिंग, सी वॉज सिटिंग इन द किचन, इन द किचन, यानी सी वॉज सिटिंग इन द किचन। उसने नया ड्रेस पहना हुआ था, ही वॉज वियरिंग अ न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस। ठीक, तो इस तरह से आप भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए और थोड़ा बोलने की भी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है वो और बेहतर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।